जूम ऐप का इस्तेमाल हमारे लिए सेफ क्यों नहीं है? जूम ऐप को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या हमें जूम ऐप अनइंस्टॉल कर देना चाहिए और इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। माय नेम इज जसविंदर रंधावा, फाउंडर सीईओ ऑफ रियल लाइफ प्री स्कूल डे केयर विजडम सेंटर एंड को फाउंडर ऑफ किडीज वर्ड स्कूल। बीइंग एन आईटी गाय, ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जूम के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि लॉकडाउन शुरू होने के बाद लोगों ने जूम ऐप को बहुत ही ज़्यादा इंस्टॉल किया और इसको यूज़ करना शुरू किया। टीचर्स ने जूम ऐप को यूज़ करके ऑनलाइन क्लासेस लगानी शुरू की। एम्प्लॉयर्स, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग्स करने के लिए जूम ऐप को इस्तेमाल किया। तो जूम ऐप कोई नया ऐप नहीं है या कोई नई 21 अप्रैल 2011 में लॉन्च हुई थी कैलिफोर्निया में। तो आज इसका नौवीं सालगिरह है। जूम इज़ वेरी ओल्ड कंपनी फॉर कम्युनिकेशन, फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कुछ टाइम पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक वार्निंग दी कि जूम इज़ नॉट सेफ फॉर द पीपल। पहले सब लोग जूम का इस्तेमाल कर रहे थे। इस वार्निंग के बाद लोगों ने जूम को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया। स्कूल्स ने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि जूम सेफ नहीं है, तो इसको अनइंस्टॉल कर दो। देखिए, जूम सेफ नहीं होने के कारण क्या है। जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। कोई भी ऐप 100% सेफ नहीं होता। इसमें डर होता है। अगर आप इसको यूज करना नहीं जानते तो इसमें हैकर्स आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं। आपका सेंसिटिव डाटा जो है वो लीक हो सकता है। डर होता है कि आप अगर कुछ ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो जिसमें ऐसी कोई बात आप कर रहे हो जो किसी को नहीं बतानी, तो वो आप जूम के थ्रू ना करें। सेकेंडली, जूम ऐप कैन बी हैक्ड बाय द पीपल। तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर हैं जिनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं सर्वर्स में, अगर उनका सिस्टम हैक हो जाता है, जैसे बैंक्स हैं और बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो अगर वो हैक हो जाता है तो उनको बहुत सारा लॉस होता है। एज ए पर्सनल लेवल अगर आप जूम को यूज करना चाहते हैं तो का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप उस वाली डिवाइस से जूम को इस्तेमाल करें जिसमें आपका कोई सेंसिटिव डाटा ना हो। आप उस सेल फोन से जूम को ना इस्तेमाल करें जिसमें आप बैंक की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, या जिसमें आपने कुछ ऐसा डाटा रखा हुआ है जिसमें आपके बैंक की और पासवर्ड की या एटीएम की इंफॉर्मेशन है। तो अगर किसी चीज के लिए हमें वार्निंग दी जाए कि इट इज नॉट सेफ, इसका ये मतलब नहीं होता कि हमें उसको यूज नहीं करना। इसका ये मतलब होता है कि आप उसको कुछ गाइडलाइंस को अप्लाई करके यूज कर सकते हो और सेफ रह सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर वार्निंग दी जाए कि टू व्हीलर्स को रोड पे चलाना सेफ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टू व्हीलर्स चलाना बंद कर दो। इसका मतलब ये है कि आपको टू व्हीलर चलाने की पूरी नॉलेज हो, ब्रेक कैसे लगाना है, हेलमेट पहनना है, लेफ्ट साइड पे चलना है, सारे रोड रूल्स आपको पता हो, तो आप सेफली उस व्हीकल को चला सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने सिर्फ वार्निंग दी है कि जूम सेफ नहीं है, लेकिन अगर ये बहुत ही ज्यादा अनसेफ होता तो गवर्नमेंट इसके ऊपर बैन लगा देती। बैन नहीं लगाया, आप कुछ गाइडलाइंस को इस्तेमाल करके जूम को सेफली यूज कर सकते हो। तो मैं वही गाइडलाइंस आपको बताने वाला हूँ, और बड़े ही सिंपल तरीके से रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके। जूम की गाइडलाइंस आपको MHA की गाइडलाइंस की लिस्ट में मिल जाएंगी, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको बड़े ही इजी वेज में। सबसे पहली चीज कि आप अगर जूम के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, तो यू शुड नो के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। किसी स्ट्रेंजर को इसमें ना लें। अगर कोई स्ट्रेंजर आपकी मीटिंग में आ रहा है तो उसकी आईडी लें और फिर उसको आप एक्सेस करने की परमिशन दें। सेकेंडली, जूम मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, या जब भी आप जूम मीटिंग जो है वो इनिशिएट करते हैं तो उसमें दो तरीके होते हैं, एक आपके पर्सनल आईडी के थ्रू और एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके। तो ऑलवेज
चूज द सेकंड ऑप्शन। हर मीटिंग में आप पासवर्ड को चेंज करें। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप कुछ लोगों को अपने घर में इनवाइट कर रहे हो उनसे मीटिंग करने के लिए, लेकिन आपने घर के फर्स्ट वे में आपने घर के दरवाजे खुले रखे हैं, सेकंड वे में आपने डिजिटल लॉक लगाया है, लेकिन आपने उसकी जो पासवर्ड है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दी है जो जिनको आप चाहते हो आपके घर में घुसे। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड आप जो सोशल साइट्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग देख सकते हैं, वहां पे उनको शेयर ना करें, सिर्फ उन्हीं लोगों से शेयर करें जिनको आप मीटिंग में बुलाना चाहते हो। सेकेंड थिंग, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ इनेबलिंग वेटिंग रूम। इसका क्या मतलब है कि आपके घर में अगर कोई घुसता है तो डायरेक्ट आप उसको अंदर ना ले जाएं, बल्कि एक वेटिंग रूम बना है वहां पे वेट करें, उसकी आईडी को परखें और उसके बाद उसको अलाउ करें कि वो मीटिंग रूम में आए। तो इसको इनेबल करके रखें। थर्ड ऑप्शन इज ज्वाइन बिफोर होस्ट। आपने कभी भी इनेबल नहीं करना। इसका ये मतलब है कि आप घर पे नहीं हो और आप जो मीटिंग अटेंड करने के लिए लोग आए हैं आपने उनको अलाउ कर दिया कि आपके घर में वो आ जाएं, तो आप देखिए कि आपके घर की हालत क्या होगी। डोंट इनेबल दिस ऑप्शन, ज्वाइन बिफोर होस्ट। आप होस्ट हो, जब आप इन हो तभी आपको जो लोग हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन वंस ऑल पीपल आर इन यू कैन लॉक द मीटिंग। लॉक द मीटिंग का क्या मतलब है कि आपने मीटिंग को लॉक कर दिया, अब कोई भी बंदा चाहे उसके पास यूजर नेम और पासवर्ड है तो वो इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि फाइल ट्रांसफर एक तो आप यूज ही नहीं करें, क्योंकि फाइल ट्रांसफर में आपके सिस्टम का एक्सेस आप दूसरे को दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग का राइट सिर्फ आप अपने पास रखें। जो यूजर्स हैं, जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, वो स्क्रीन शेयर ना कर सकें, वो भी ऑप्शन आपने अपने कंट्रोल में रखना है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मीटिंग कॉन्फिडेंशियल हो तो आप मीटिंग को रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि रिकॉर्ड करने से वो जूम के क्लाउड सर्वर के ऊपर सेव हो जाती है और बाद में वो लीक होने के चांसेस भी होते हैं। तो आप मीटिंग्स को सेव ना करें, ना ही किसी को परमिशन दे के वो जो आप क्लास ले रहे हो उसको सेव कर सके। नेक्स्ट ऑप्शन है कि जब आप मीटिंग को खत्म कर रहे हो तो मीटिंग में दो ऑप्शन आते हैं, लीव मीटिंग या एंड मीटिंग। लीव मीटिंग का मतलब यह है कि आपने लोगों को मीटिंग के लिए अपने घर में बुलाया और उनको घर में ही छोड़ के आप लीव कर रहे हो। अब वो लोग आपके घर में क्या कर सकते हैं आप खुद ही जान सकते हो। तो लीव मीटिंग का ऑप्शन नहीं करना, एंड मीटिंग सेलेक्ट करनी है। एंड मीटिंग का मतलब है कि आप सब लोगों को बाहर निकालो, उसके बाद आप खुद एग्जिट करो और अब आपका घर जो है वो प्रॉपर लॉक है। लास्ट ऑप्शन विच यू हैव टू टेक केयर इज अबाउट, आप जब ऐप यूज कर रहे हैं चाहे वो लैपटॉप पे है या मोबाइल पे है तो साइन आउट जरूर करें, क्योंकि साइन आउट करने के बाद ऑप्शन नहीं बचता कि कोई आपके आईडी के थ्रू मीटिंग कंडक्ट कर सके। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप बड़े ही आसानी से जूम ऐप को यूज कर सकते हो। ये गाइडलाइंस MHA द्वारा दी गई हैं और मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाई हैं। अब जूम के अल्टरनेटिव्स भी हैं कुछ, वो भी आप यूज कर सकते हो। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी क्लासेस कंडक्ट कर सकते हो। अगर 1-to-1 मीटिंग करनी है तो स्काइप यूज कर सकते हो। डिस्कॉर्ड नाम की एक ऐप आती है जो गेम्स खेलने के लिए यूज होती है, उसके थ्रू आप ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो अप टू 50%। अगर सिर्फ ऑडियो से गुजारा चलता है तो आप डिस्कॉर्ड ऐप यूज कर सकते हो। अगर टीचर्स के पास बोर्ड है तो वो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करके भी पढ़ा सकते हैं। तो सभी से ये बेनती है कि जो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम शुरू किया था उसको एकदम से बंद ना करें, या तो कोई अल्टरनेटिव ढूंढें, क्योंकि एजुकेशन एकदम से स्टॉप ना हो, या फिर सेफली आप जूम ऐप को यूज करके पढ़ाना कंटिन्यू रखें। सभी से निवेदन है कि जो भी कोई काम कर रहा है उस काम को ना रोके। अगर टीचर है तो वो पढ़ाने के प्रोसेस को ना रोके, अगर होम मेकर है तो वो अपने घर का पूरा ख्याल रखे, घर को संभाल ले। अगर आप एम्प्लॉयज हैं तो अपने एम्प्लॉयर से फोन करके पूछें कि मैं घर से क्या काम कर सकता हूँ। एम्प्लॉयर्स हैं तो अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखें कि क्योंकि इस टाइम में एक दूसरे की सहायता की बहुत जरूरत है।
इस वीडियो को आप सबसे शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जूम ऐप अनइंस्टॉल कर दी है। बहुत सारे स्कूल्स जो हैं उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना बंद कर दिया है एंड दे आर फाइंडिंग अल्टरनेटिव। तो पढ़ाना बंद ना करें। थैंक यू वेरी मच।